सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोहरावीर स्थित आजाद पार्क में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का मनाया गया बलिदान दिवस। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से होंगी शुरू, तैयारी हुई पूरी। स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव ऑब्जर्वर के अधिकारियों संग सर्किट हाउस में हुई बैठक। और 23 मार्च को विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस पर जीवनदीप पैरामेडिकल कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लोहरावीर स्थित आजाद पार्क में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस मनाया गया। यह आयोजन प्रणाम वंदे मातरम समिति के तत्वाधान में किया गया। प्रणाम वंदे मातरम समिति के तत्वाधान में लोहरावीर स्थित आजाद पार्क में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व काशी क्षेत्र अनूप जायसवाल व संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने तथा धन्यवाद दिनेश कालरा ने किया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने देश के प्रति उनके दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए देश के युवाओं से आह्वान किया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार से लोहरावीर स्थित पार्क में तीनों बलिदानियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री प्रकाश शुक्ला, पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, पार्षद मदन दुबे, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, केशव यादव, अशोक यादव, जय किशन जायसवाल, सत्य प्रकाश आर्य, शंकर जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, मुन्ना कसीरा, धर्मचंद, प्रदीप जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की पुण्यतिथि मना करके हमने माल्यार्पण, पुष्पांजलि और तिलक लगा करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह जी देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ऐसे युवाओं को, जहां युवा इस समय एक तरफ हम कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, इस उम्र में इन्होंने देश कैसे, भारत कैसे स्वतंत्र हो और देश के लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, इसके लिए मौत की आहुति दे करके देश की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपना बलिदान दिया। हम इस कारण उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने का प्रयास करेंगे ताकि देश, उनके सपनों का भारत हम सब। एमएलसी चुनाव 2022 की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा नामित चुनाव ऑब्जर्वर सुभाषचंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस सभागार में तीनों जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक की। स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद मंगलवार को पर्चों की वैधता की जांच के बाद 4 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। वाराणसी का विधान परिषद का यह चुनाव वाराणसी सहित भदोही और चंदौली जनपद में भी शामिल है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा नामित चुनाव ऑब्जर्वर सुभाषचंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस सभागार में तीनों जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों संग आवश्यक बैठक की। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वाराणसी सीट पर मतदान होगा। इस चुनाव में वाराणसी सहित चंदौली और भदोही के भी स्थानीय निकाय के मतदाता मतदान करेंगे। ऐसे में आज आयोग द्वारा भेजे गए चुनाव ऑब्जर्वर सुभाषचंद्र शर्मा ने एक सभी जनपदों के जिलाधिकारी और चंदौली और भदोही के एसपी के साथ आवश्यक बैठक की है। इस बैठक के संदर्भ में जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि उनके जिलों में क्या कार्रवाई इस चुनाव के लिए की जाएगी और क्या बनारस से होगी। आचार संहिता की क्या गाइडलाइन है और कैसे इसे संपादित करना है उसे भी बताया गया है। इसके अलावा किसी भी मतदाता को धमकाने या अन्य किसी भी शिकायत और किसी तरह की सख्त कार्रवाई करनी है, उस संबंध में भी जानकारी दे दी गई है। बता दें कि इस मतदान में भदोही और चंदौली जिलों में मतदान के बाद मत पेटिकाएं वाराणसी में ही आकर जमा होंगी। ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। का जो इलेक्शन है स्थानीय निकाय में, उन्हीं के ऑब्जर्वर साहब जो आए हैं, उन्होंने तीनों जिलों की आज बैठक की थी, क्योंकि इस विधान परिषद के इलेक्शन में जो पूरा सीट का जो एरिया है वो 3 जिलों को मिला के शामिल होता है, जिसमें वाराणसी, भदोही और चंदौली शामिल है। तो सभी के जिलाधिकारी एसएसपी यहाँ पे आए थे, उनको पूरा डिटेल में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, कौन सी वाराणसी से होगी, कौन सी लोकल जिलों को करनी है, वो सारा समझाया गया है। आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही साथ किन चीज़ों की एहतियात आगे आने वाले 15 दिन में रखनी है वो सारा बताया गया है।
साथ ही किसी की शिकायत आती है किसी भी सदस्य को प्रताड़ित करने की, लालच देने की या किसी कैंडिडेट के बारे में कोई शिकायत आती है तो उस पर बहुत सख्त रूप से तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ पोलिंग पार्टी डिस्पैच जो होगी उसके बाद बैलेट बॉक्सेस यहाँ वाराणसी में आके जमा होंगे, उनमें सुरक्षा की व्यवस्था, साथ ही वोटिंग के दिन स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, भ्रमणशील मजिस्ट्रेट सारे लगा के अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, उन चीज़ों के सारे निर्देश दिए गए हैं। और आज के बैठक के माध्यम से ये एक कोशिश है कि वाराणसी और आसपास के दोनों जिलों में बहुत अच्छी पीसफुल वोटिंग हो और बिना किसी शिकायत के जनता निष्पक्ष रूप से अपना कैंडिडेट चुने। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। एक साल बाद यह परीक्षाएं फिजिकल रूप में शुरू हो रही हैं। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की तैयारियां परीक्षा को लेकर काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा कोरोना महामारी के चलते एक साल बाद फिजिकल रूप में होने जा रही है। 24 मार्च से वाराणसी के सभी कॉलेजों में बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एग्जाम की तैयारियों में हरिश्चंद्र बालिका कॉलेज का प्रशासन जुटा हुआ था। बोर्ड एग्जाम के संदर्भ में हरिश्चंद्र बालिका कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एक साल के बाद बोर्ड एग्जाम हो रहा है। इस बार परीक्षाओं में काफ़ी बदलाव किया गया है। सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन टीचरों की ड्यूटी भी लगी हुई है और छात्रों का परिचय पत्र भी ऑनलाइन बन रहा है। बच्चों में डर का माहौल था, लेकिन हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से दूर किए। बच्चों से कोविड नियमों के पालन कराने के लिए भी कहा गया है। अनुचित साधनों का प्रयोग बच्चे ना करें, इसके लिए पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। एक कमरों की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे लगाकर किए जा रहे हैं, जिसका कंट्रोल रूम क्वींस कॉलेज में बनाया गया है। एक साल के गैप के बाद इस बार एग्ज़ाम हो रहा है और इस बार काफ़ी चेंजेस हुआ है। सबसे पहले तो इस बार सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। जो एग्ज़ामिनर जितने भी हैं सबकी ऑनलाइन ड्यूटी लगी है और ऑनलाइन ही परिचय पत्र बन रहा है। इसके अलावा बच्चे भी, चूँकि एक साल एग्ज़ाम हुआ नहीं था, तो बच्चों में भी एक थोड़ा डर का जो माहौल है, हालांकि हम लोगों ने काउंसलिंग के थ्रू उसको दूर करने की कोशिश किया है कि डरने की कोई बात नहीं है। और बच्चों को बताया गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के आएँ, ट्रांसपेरेंट थैला लेकर के आएँ, पेंसिल बॉक्स उसी में आप अपना रखें और किसी तरीके की अनुचित सामग्री का प्रयोग ना करें। साथ ही कोविड के नियमों का पालन करने के लिए भी बच्चों को कहा गया है और उसके लिए भी विद्यालय में थर्मल स्कैनिंग और मास्क, सैनिटाइजर सब चीज़ों की व्यवस्था है कि बच्चे किसी भी तरीके से उनमें असुरक्षा की भावना ना आए और बच्चे स्वस्थ तरीके से परीक्षा दें। बुधवार को विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस के उपलक्ष्य में जीवनदीप पैरामेडिकल कॉलेज बड़ा लालपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। 23 मार्च 2022 विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस के उपलक्ष्य में जीवनदीप पैरामेडिकल कॉलेज बड़ा लालपुर वाराणसी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर RK ओझा, वरिष्ठ नेत्र सर्जन वाराणसी स्वागत एवं सम्मान संस्था के प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं डॉक्टर अंशु सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने समाज में ऑप्टोमेट्रिस्ट की भूमिका एवं आंखों में होने वाली बीमारियों से बचाव में ऑप्टोमेट्रिस्ट की भूमिका के बारे में विस्तार से वर्णन किया। प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इस अवसर पर ऑप्टोमेट्री विभाग के हेड डॉक्टर नितेश उपाध्याय द्वारा ऑप्टोमेट्रिस्ट की भूमिका एवं आंखों में होने वाली बीमारियों से बचने के बारे में बताया गया। संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर OP सिंह द्वारा विटामिन की कमी से होने वाली आंखों की बीमारियों के बारे में बताया गया। डॉक्टर अंशु सिंह संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विभाग के लेक्चरर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिबिन, प्रिंसिपल नर्सिंग निखिल यादव सहित सभी छात्र एवं छात्रों का योगदान सराहनीय रहा। कि मैं इस विद्यालय में इस जो कि आने वाले समय में आप लोगों के प्रयासों से और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके लीडरशिप, ये आने वाले समयों में विश्वविद्यालय भी बने। IIT BHU के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा 25 मार्च से 22 अप्रैल तक सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। यह प्रोग्राम YouTube चैनल से रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक प्रसारित होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा 25 मार्च से 22 अप्रैल तक
सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रोग्राम में 6 महत्वपूर्ण विषय नेतृत्व कृष्ण प्रभावी निर्णय लेना, प्रभावी समय प्रबंधन, प्रभावी टीम वर्क, प्रभावी परियोजना प्रकार और करियर विकास मार्गदर्शन पर आधारित होगा। यह सभी प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से होंगे और संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से रात 8:30 बजे से रात 10:30 बजे तक प्रसारित होंगे, जिससे छात्र, शिक्षकों और उद्योग अधिकारियों की बड़ी भागीदारी होगी। यह जानकारी प्रोफेसर A.K. अग्रवाल, प्रोफेसर इंचार्ज ट्रेनिंग एडेप्ट सेलर को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल स्थित समिति कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने आगे बताया कि यह सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम छात्रों को उन व्यक्तिगत विशेषताओं को सुधारने में मदद करेगा जो उनके पेशेवर कैरियर को प्रभावित करते हैं। वे अपने नेतृत्व उत्कृष्टता कौशल को बढ़ाने के लिए प्रमुख अवधारणाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यावहारिक उपकरणों को सीखेंगे। प्रतिभागियों को प्राथमिकता देने और निर्णय लेने के लिए पृष्ठभूमि ज्ञान और व्यावसायिक मॉडल दोनों प्रदान किए जाएंगे, जो उन्हें या उनके संगठन को उनकी दृष्टि, मिशन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देंगे। प्रभावी समय प्रबंधन रणनीतियों के विभिन्न पहलुओं जैसे लक्ष्य निर्धारण, योजना, प्राथमिकता, समय निर्धारण और आयोजन को भी शामिल किया जाएगा। ये किसी भी संगठन में विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए टीम वर्क के महत्व को भी जानेंगे। विशेष रूप से लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकता को उनकी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम परियोजना प्रबंधक कौशल को आत्मसात करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो रणनीति पहल को लागू करने, पूंजी परियोजनाओं के प्रबंधन, परिवर्तन के प्रबंधन और निरंतर सुधार पहल को क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को जो हम कर रहे हैं ये 25 तारीख से शुरू होगा और कुल मिला के 6 सेशंस होंगे। इसमें जो हमारे 6 सेशंस होने हैं उनमें एक प्रोग्राम होगा, फर्स्ट प्रोग्राम लीडरशिप एक्सीलेंस पे, दूसरा होगा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे, थर्ड है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, फोर्थ है इफेक्टिव टीम वर्क, फिफ्थ है इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और 6th प्रोग्राम होगा करियर डेवलपमेंट गाइडेंस पे। इस तरह के 6 सेशंस होंगे। ये प्रोग्राम शुरू होगा 25 मार्च को और फाइनली लास्ट प्रोग्राम होगा 22 अप्रैल को। तो इस प्रोग्राम को जब हम 25 तारीख से शुरू करेंगे तो उसमें जो हमारे इस प्रोग्राम के संग जुड़ रही संस्था वो AICT ही खुद जुड़ रही है और AICT ने इस प्रोग्राम के बारे में जाना समझा है कि ये लड़कों के लिए और तमाम जो उनसे जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उनके अध्यापकों के लिए बहुत ज़रूरी है। 550 करोड़ से अधिक बजट वाली फिल्म RRR के प्रमोशन के लिए फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली, जूनियर एक्टर NTR और रामचरण बुधवार को वाराणसी पहुंचे। वह मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में सम्मिलित हुए। RRR के प्रमोशन के लिए फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली, एक्टर जूनियर NTR और रामचरण इस समय वाराणसी में हैं। तीनों नामचीन बछड़े पर सवार होकर गंगा विहार करते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचे। वह गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि फिल्म राइज और रिवॉल्ट 25 मार्च को रिलीज होनी है, जिसका बजट 550 करोड़ से अधिक है। RR की लीड एक्टर व डायरेक्टर पहुंचे दशाश्वमेध घाट SS राजमौली, रामचरण, एक्टर NT रामाराव, जूनियर गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर ने कराया। मां गंगा का वैदिक रीति से गंगा पूजन देखा। भगवती मां गंगा की आरती प्रसाद अंग वस्त्र से किया गया। स्वागत गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह व हनुमान यादव आदि उपस्थित थे। वो नहीं है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 23 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाली 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में जन जागरण कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय राष्ट्र जागरण 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संग पावन प्रज्ञा पुराण कथा के अनुक्रम में भव्य जन जागरण कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। बुधवार को शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं प्रज्ञा मंडल हरिनगर कॉलोनी वाराणसी के संयोजन में 23 से 27 मार्च तक चलने वाले 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 51 कुंडीय भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन हरिनगर कॉलोनी चंदुआ छित्तूपुर वाराणसी स्थित शिव मंदिर से निकाला गया। आचार्य पद पर राम सिंह एवं रंजनीश कुमार मल्होत्रा ने बैठकर वैदिक मंत्रों का सउच्चारण संग 51 कलशों का पूजन के उपरांत कलशों में पवित्र जल पूरित कराया। देव स्थापना एवं कलश पूजन कार्यक्रम संयोजक श्री प्रेमचंद बर्नवाल ने सपत्नीक किया। कलश पूजन के उपरांत 51 ब्रह्मवादिनी कन्याओं ने जल पूरित कलश को अपने सर पर धारण कर कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। कार्यक्रम संयोजक प्रेमचंद बर्नवाल द्वारा नारियल पूजन एवं गायत्री पताका लहराने के उपरांत कलश शोभा यात्रा भ्रमण हेतु निकली। कलश शोभा यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ होकर न्यू लोको कॉलोनी, मेडिकल कॉलोनी एवं चंदुआ छित्तूपुर होते हुए हरिनगर कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल एकता पार्क पर समाप्त हुई। कलश शोभा यात्रा में बैंड पार्टी भक्ति धुन बजाते हुए आगे आगे चल रहे थे। कलश शोभा यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव, माता भगवती देवी, मां गायत्री एवं मशाल की आकर्षण झांकी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कलश यात्रा जिस जिस क्षेत्रों में गुजरी, दर्शकों ने पुष्प वर्षा एवं कलश यात्रा में शामिल गायत्री साधकों को जलपान कराकर स्वागत किया। कलश शोभा यात्रा के सफल संचालन में गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर के सक्रिय साधक रजनीश कुमार मल्होत्रा, घनश्याम राम, अवधेश सिंह, श्रीमती पुष्पा बर्नवाल, नीलम श्रीवास्तव, संगीता सिंह, गीता सिंह आदि का सक्रिय योगदान रहा। ब्रेथीजी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा विश्व टीबी दिवस की पूर्व संध्या पर पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के पाठक ने बताया कि टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है।
ब्रेथीजी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा विश्व टीबी दिवस के पूर्व संध्या को आयोजित एक पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम में वरिष्ठ टीबी श्वास एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. पाठक ने बताया कि हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इस सांस की बीमारी में जागरूकता फैलाना है। इस साल यानी 2022 में वर्ल्ड टीबी डे की थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लीव है। डॉक्टर पाठक ने आगे बताया कि टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका पूरा इलाज संभव है तथा इस इलाज में 6 से 8 माह का समय लगता है और टीबी की बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर एस.के. पाठक ने स्वनिर्मित एक सीडी कैसेट का भी वितरण मरीजों में किया, जिसमें टीबी के बचाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर पाठक द्वारा कही गई हैं। डॉक्टर पाठक ने मरीजों को बताया कि एक आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 15 लाख लोगों को टीबी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। टीबी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। हर दिन 4100 से अधिक लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी से बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर पाठक ने आगे बताया कि टीबी के लक्षणों में 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आना, शाम के समय प्रायः बुखार का आना, कफ में खून व बलगम का आना, लगातार वजन का घटना आदि मुख्यतः होते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जा रहा है और ब्रेथीजी की हमेशा की तरह लोगों को जागरूक करने के लिए यह प्रयास करता रहा और करता रहेगा। और कल हम लोग एक निःशुल्क ओपीडी भी चला रहे हैं और मरीजों को प्रोत्साहित भी करेंगे कि यह टीबी की बीमारी बिल्कुल 100% क्योरेबल है, इलाज इसका 100% श्योर है। इसकी बीमारी के इलाज के लिए 6 से 8 महीने चिकित्सक को देना पड़ता है, जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि मरीज 1-2 महीने के बाद दवा छोड़ देता है या लापरवाही कर जाता है, जिसके कारण ये टीबी नॉर्मल टीबी से आगे एक स्टेप खतरनाक टीबी, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, MDR टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये टीबी की खतरनाक होती है, इसका इलाज भी काफ़ी खर्चीला हो जाता है। जो जनरली हम दवाइयाँ 5 से 7 हज़ार के बीच में कर लेते हैं इलाज, लेकिन इस दवाई के लिए, इस बीमारी के लिए 1.5 से लेकर 2 लाख यहाँ तक 3 लाख तक रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेप में जो टीबी होती है तो इसका इलाज पूरी तरह से करें और स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये आम नागरिकों के लिए एक ज़रूरी मैसेज है कि अगर आप टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं या आपके रिश्तेदार या आपके जानने वाले, उनको बिल्कुल ये कहें कि आप दवा बिल्कुल 100% लेते रहें, किसी भी दिन नागा न करें और इस बीमारी से बिल्कुल 100%। बुधवार को डोमरी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन छात्रों द्वारा किया गया। बुधवार को आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी रामनगर में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने बीएससी तृतीय वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह एवं बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं का फ्रेशर पार्टी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उप प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं चाहे तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। सही मायने में झांसी की रानी से लेकर इंदिरा गांधी तक महिलाओं ने देश में परिवर्तन की आंधी चलाई। द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर तृतीय वर्ष की छात्राओं का मनोरंजन किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल का अवार्ड सौम्या पांडे, बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा तथा मिस फ्रेशर का अवार्ड बीएससी प्रथम वर्ष की सृष्टि पटेल को प्रदान किया गया। प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने नई आगंतुक छात्राओं एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में नीता त्रिपाठी पूर्व प्रधानाचार्य डीएवी स्कूल वाराणसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस अवसर पर डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर रजिता सिंह, सुश्री सुरभि पांडे, विवेक सोनू सेठ तथा अधिक मात्रा में छात्राएं उपस्थित थी। फ्रेशर्स पार्टी थी, चूँकि ये डिग्री कॉलेज लड़कियों का डिग्री कॉलेज है, बीएससी बीकॉम और बीए में जो नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चों ने उनको एक पार्टी दी और साथ ही हम लोगों ने शुभकामना दी कि ये बच्चे 3 साल में जो मिशन और टारगेट लेके आए हैं वो हम पूरा करा सकें। इसके बाद राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की करीब 22-23 मान्यताएं हमारे पास हैं और इन्हीं में से बहुत से बच्चे एमबीए जो करना चाहेंगे, बीबीए करना चाहेंगे, बीसीए करना चाहेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे, तो हम राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से फॉर्म भरवा के इनको ये भी डिग्री दे पाने में सक्षम हो चुके हैं
और ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय का नाम ख्याति आगे बढ़ाने का काम करें। रोहनिया स्थित भाजपा कार्यालय में विश्वकर्मा समाज जिला वाराणसी द्वारा सामाजिक बैठक कर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। रोहनिया भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर बुधवार को विश्वकर्मा समाज जिला वाराणसी द्वारा सामाजिक बैठक तथा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा तथा विशिष्ट अतिथि विश्वकर्मा मंडल अध्यक्ष हीरालाल विश्वकर्मा व ब्लॉक प्रमुख पिंडरा धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा ने वाराणसी जिला के आठों विधानसभा क्षेत्र से आए हुए विश्वकर्मा समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए व धन्यवाद देते हुए कहा कि आज हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को एकजुट होकर राजनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक भाग लेने तथा अपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर समाज में अपना दशा और दिशा बदलने की जरूरत है। विश्वकर्मा समाज के इतिहास पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। अंत में सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई भी दी। कार्यक्रम का संचालन लोचन विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के अंत में एक दूसरे को अबीर गुलाल के साथ गले लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, हीरालाल विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, रामाधार विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, सेवालाल विश्वकर्मा, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, अमरनाथ विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, सुशील विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, महेश विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा, आनंद कुमार विश्वकर्मा, रमाशंकर विश्वकर्मा सहित आठों विधानसभा के विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित रहे। तो भगवान विश्वकर्मा जी ने जब औजार भेजा तब जाकर अक्षरों का संहार किए किस भगवान ने। तो अपनी भी कोई कहीं से कोई कमी नहीं है। और आज कहीं जितने भी बड़े बड़े कारखाने होंगे, आप सब लोग पढ़े लिखे होंगे। अब तो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जब निर्माण कर दिया तो आप सब मोबाइल में देख सकते हैं। आप उसको देखिए, जितने बड़े बड़े कंपनी होंगे उसमें डायरेक्टर अगर चेयरमैन उसका जो भी डायरेक्टर होगा वो विश्वकर्मा समाज से ही होगा। चाहे कहीं भी उठाकर देख लीजिए, किसी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में। तो अपने समाज को भी कम आंकड़े के हम सब लोगों को जरूरत नहीं है। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के अपना दल एस तथा भाजपा के संयुक्त तत्वाधान में जगतपुर स्थित राम उत्सव वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी व फगुआ गीतों पर झूमकर थिरके। जगतपुर स्थित श्री राम उत्सव वाटिका में बुधवार को शाम को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के अपना दल एस तथा भाजपा के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सुनील पटेल तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, अपना दल एस जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के आए हुए भाजपा तथा अपना दल एस के सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए सभी लोगों को अबीर गुलाल के साथ गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान फगुआ के गीतों पर कार्यकर्ताओं ने झूमकर डांस करते हुए भांग ठंडई का भी आनंद उठाया। जिस दिन जीता था कि उसी दिन हमने पूरे रोहनिया विधानसभा की सामान्य जनता को प्रचंड जीत के हमने बधाई दिया था। आज इस होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर पुनः पूरे रोहनिया विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रोग्राम यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।